नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं रजत जयंती की। समाजवादी पार्टी की 25वीं वर्षगांठ पर आज सपा रजत जयंती समारोह मनाने जा रही है और ये समारोह लखनऊ के जनेश्वर पार्क में मनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी की स्थापना आज के ही दिन हुई थी और इस समारोह के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम में सपा के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। हालांकि पिछले दिनों पार्टी में हुई उठापटक के बाद जिन सपा नेताओं को पार्टी से बर्खास्त किया गया था वो इस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो वहीं पार्टी की 25वीं सालगिरह को यादगार और शानदार बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लखनऊ के जिस जनेश्वर मिश्र पार्क में पार्टी का रजत जयंती समारोह आज मनाया जा रहा है उसे एशिया के सबसे बड़े पार्क में से एक कहा जाता है। अखिलेश यादव को अपने जिन कामों पर सबसे ज्यादा फख्र है उसमें ये पार्क भी शामिल है और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज 5 नवंबर है और आज रजत जयंती मना रहा है। 25वीं वर्षगांठ समाजवादी पार्टी अपनी मना रहा है और इस पार्क में लाखों की भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी चाचा शिवपाल यादव को दी गई थी। और आप देख सकते हैं उत्साहित जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बैनर और झंडे लेकर नजर आ रहे हैं। तो कार्यक्रम को यादगार और शानदार बनाने की पूरी कोशिश कवायद यहाँ पर की जा रही है। दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस रैली में जुटेंगे, इस कार्यक्रम में जुटेंगे, इस समारोह में जुटेंगे और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ये शंखनाद है तो गलत नहीं होगा। भारी तादाद में लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। तो वहीं अटकलें ये भी है कि कार्यक्रम गठबंधन का रूप ले सकता है। महागठबंधन की पूरी कोशिश और उसी के तहत पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, आरएलडी अजीत सिंह, जेडीयू नेता शरद यादव और जेडीयू नेता केसी त्यागी यहां पर मौजूद होंगे। इसके अलावा इनेलोद नेता अभय चौटाला भी यहां पर होंगे। राम जेठमलानी जो कि प्रख्यात वकील हैं वो भी इस कार्यक्रम में समारोह में पहुंचेंगे। तो पूरी तरह से शुरुआत चुनावी रंग में रंगी हुई समाजवादी पार्टी और कोशिश होगी एकजुटता दिखाने की, एकता दिखाने का संदेश यहां पर पार्टी देने की पूरी कोशिश करेगी। तमाम जो दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं वो इस समारोह में मौजूद होंगे, शामिल होंगे। तो समाजवादी पार्टी आज रजत जयंती समारोह मना रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। लाखों की तादाद में लोग पहुंचेंगे। 5 लाख से ज्यादा लोग जुटने की बात दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और सीधी तस्वीरें जहां पर आप तमाम कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। तमाम बड़े नेता, आला नेता समाजवादी पार्टी के वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन महागठबंधन की अटकलों के बीच क्या अमर सिंह यहां पर पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि न्योता उनको भी दिया गया था, लेकिन क्या अमर सिंह यहां पर आते हैं? ये देखिए आप तस्वीरें, भारी तादाद में लोग, भव्य मंच यहां पर बनाया गया है और लोगों की बैठने की अलग से व्यवस्था भी यहां पर की गई है। प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं यहां पर। देखिए, एक शेर से हम बात शुरू करेंगे। हवाएं खुद करेंगी फैसला शम्मा की किस्मत का, जिसमें जितना दम है बस वो दिया रह जाएगा। अगर रहेगी तो सिर्फ समाजवादी पार्टी रहेगी। दल आए हैं, हमने बुलाया है, हमारी रजत जयंती है, उसके ऊपर वो शामिल होने के लिए आए हैं। गठबंधन की अभी ऐसी कोई बात है नहीं। अब आप लोग का कयास है कि गठबंधन होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, लेकिन ये उच्च स्तरीय फैसला है। जहाँ तक हम लोग को नॉलेज है ऐसी गठबंधन की कोई बात नहीं है। हम 25 साल मना रहे हैं, हम चंद्रगढ़ जुबली मना रहे हैं, हम रजत जयंती मना रहे हैं। हमने 2 दिन पहले हमने जो रथ यात्रा निकाली थी उसमें हमारे लाखों का मजमा था, पूरा शहर जाम हो गया था। आज 2 दिन के बाद आज हम रजत जयंती मना रहे हैं, उससे ज्यादा परंपार मजमा है। और अगर अभी 2 दिन के बाद फिर रैली हो, फिर इससे ज्यादा मजमा होगा। ये इस बात का सबूत है कि जनता जो उत्तर प्रदेश की हमारे अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालुक है। और पहले भी वो चेहरा थे अखिलेश यादव जी, आज भी वही चेहरा है और कल भी अखिलेश यादव जी चेहरा रहेंगे।
और हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। हमारे अखिलेश यादव जी हीरो हैं, सारी पार्टियां जीरो हैं। आपको लग रहा है कि कितना गठबंधन की जरूरत है या परिवार में सब सही है? परिवार देख- को कैसे देख रहे हैं? परिवार को- की जो राजनीति कोई है, एक तरफ अखिलेश अभी तक जो हम लोग को अपनी पर्सनल सूचना है हम उसके हिसाब से बता रहे हैं। गठबंधन की अभी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ न्योता दिया गया है। गठबंधन की जरूरत उनको होती है जिनके पास शक्ति नहीं होती, जिनके पास ताकत नहीं होती। हमारे पास ताकत है और इतनी ताकत है कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, अन्य दलों के लोग हैं, हम नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन दलों के लोग हैं जिसे जूता पहनकर घर में सोते थे कि कब ऑर्डर आ जाए कि हमें जूता पहनना ना पड़े, हम वहां पहुंच जाए। तो वो सब हमने परंपरा खत्म कर दी है। आज जो है जनता जो है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के साथ आ चुकी है और समाजवादी पार्टी को 2017 में जो है भारी बहुमत से जिताई। कम से कम 300 सीटें हमारे पास आएंगी। परिवार में सब सही है क्योंकि यहाँ एक तरफ अखिलेश समर्थक है, दूसरी तरफ शिवपाल समर्थक है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम 3 तारीख का प्रोग्राम था, उसमें भी हम थे। आज 5 तारीख का प्रोग्राम है, उसमें भी हम हैं। तो इसमें मतलब कोई समर्थन की किसी तरह की कोई ऐसा कुछ है नहीं परिवार में जो आप लोग विवाद जिस तरीके से समझ रहे हैं। हमारे सारा परिवार जो था 3 तारीख को भी आया था। आप लोगों ने कहा था कि नहीं आएंगे, आज भी आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है हमारे परिवार में, हम लोग सब कुछ ठीक ठाक है। धन्यवाद। जी, बिल्कुल। तो प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। परिवार में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन पूरी कोशिश यहाँ पर शिवपाल यादव ने ये भी की है कि रथ यात्रा से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर जुटे और एक लंबी लकीर यहाँ पर खींची जाएगी। आप सहयोगी दल भी यहाँ पर आए हैं, कैसे देखते हैं? जी आप सहयोगी दल भी हैं, आप तो मर्ज हो गए समाजवादी पार्टी। नहीं, हम सपा के हैं, अब सहयोगी नहीं है, सपा के हैं। कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी में गठबंधन का प्रयास हो रहा है दोबारा सरकार बनाने के लिए? कितना लगता है फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। तो आपको लग रहा है कौमी एकता दल के आने से बड़ी सारी जी कौमी एकता दल के पार्टी में आने से बड़ी हलचल हुई थी। जी। अब क्या हालात लगता है? क्या आपको सब सही है पार्टी? जी जी, बिल्कुल। तो महिलाएं भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और सीधी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों का जो मजमा है वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गया है। सुरक्षा के खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, खास तैयारी यहाँ पर की गई है ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो जनेश्वर मिश्र पार्क से मेरे सहयोगी अभिनव पांडे लगातार जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं अभिनव का। अभिनव, यहाँ पर तैयारी पूरी लगभग हो चुकी है, बस इंतजार यहाँ पर हो रहा है कि तमाम जो गणमान्य नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ कोशिश शिवपाल यादव की ये भी होगी कि जिस तरह से रथ यात्रा में भीड़ जुटी थी उससे ज्यादा तादाद में, उससे ज्यादा भीड़ यहाँ पर जुटाने की कोशिश शिवपाल यादव कर रहे हैं और एक लंबी लकीर जाहिर तौर पर इसे खींचने की कोशिश होगी। बिल्कुल अंकिता, मैं बता दूं कि यहाँ पर चुनौती साफ है क्योंकि 3 तारीख को जिस तरह से रथ यात्रा निकाली गई थी उसमें जो मजमा था, जो हुजूम था, उसी के कंपटीशन में कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो है उतनी भीड़ जुटाना और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाना, ये शिवपाल सिंह यादव की सबसे बड़ी कवायद है। मंच सच कर तैयार हो चुका है। मंच पर आप देख सकती हैं जो सांसद हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ में अबू आजमी बॉम्बे से जो कि महाराष्ट्र इकाई के जो सचिव है वो यहाँ पर हैं। अरविंद प्रधान जो है वो भी पहुंचे हुए हैं। साथ में इसके अलावा अगर देखिए बेनी प्रसाद वर्मा, रेवती रमन सिंह जैसे तमाम दिग्गज जो हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो हैं, रेवती रमन सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये दोनों ऐसे नेता हैं जो कि संस्थापक सदस्य के तौर पे रहे हैं
मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 25 साल पहले जब पार्टी की नींव रखी गई थी, उस समय ये नेता उन लोगों के साथ मौजूद थे। इसके अलावा अगर आप देखेंगी तो मंच के पीछे बस इंतजार इस बात का है कि थोड़ी देर में यहाँ पर देवगौड़ा जो कि मुख्य अतिथि है वो यहाँ पर पहुंचे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ पर थोड़ी देर में आने वाले हैं, मुलायम सिंह यादव यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद बाकायदे महागठबंधन की जो रूपरेखा है, जो पिक्चर है, वो तैयार करने की कोशिश की जाएगी। जनता लगातार बढ़ती जा रही है। 1 लाख से ऊपर की जनता यहाँ पर इस समय मंच के सामने जो बने हुए पंडाल है, पंडाल में पहुंच चुकी है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों को यहाँ तक सकुशल लाया जाए, उसके बाद यहाँ पर बैठाया जाए। महिलाओं का जो है बाएं की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर महिलाओं को जो है महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंच के ठीक पीछे यानी हमारे ठीक सामने आप पूरा जनता को जो है यहाँ पर लाने की है। मेरे सहयोगी जो शिवा तिवारी ने भी पूरा जायजा लिया, पूरी तरह से दिखाया शिवा ने कि कहाँ किस तरह से है। इसके अलावा बता दें कि जो टीमें हैं लगातार बरकरार है। पुलिस की जो है व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षा प्रकार की अव्यवस्था का आलम यहाँ पर न हो पाए। जी बिल्कुल, सुरक्षा के भी खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं की यहाँ पर बात करें, कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है इस खास समारोह को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं रथ यात्रा में हमने देखा था कि युवा जोश ज्यादा देखने को मिल रहा था और अनुभवी जो लोग हैं वो ज्यादातर रजत जयंती समारोह की शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल रजत जयंती समारोह की शोभा बढ़ाते हुए यहाँ पर लोग जरूर नजर आए। इसके अलावा देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनकी भरपूर कोशिश है कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाया जाए, क्योंकि ये ऐसा कार्यक्रम है जो 25 साल के बाद यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए रजत जयंती जो समारोह है समाजवादी पार्टी की, उस समारोह पार्टी की रजत जयंती समारोह को सफल बनाने के लिए तमाम देश से नहीं बल्कि पूरे प्रदेश देश से लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। बिल्कुल, और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है अभिनव, लोगों की तादाद संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और दावा भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने किया था कि 5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर जुटेंगे। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं, लोगों का जुटना यहाँ पर शुरू हो चुका है। लाखों की तादाद में लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो रजत जयंती समारोह के मौके पर पहुंची नेशनल वॉइस की टीम हर पल की अपडेट आप तक पहुंचाने में जुटी हुई है। चप्पे चप्पे पर नेशनल वॉइस के संवाददाता मौजूद हैं और इस दौड़ में हमारे संवाददाता शिवा तिवारी ने भी जायजा लिया है। देखते हैं क्या कुछ उन्होंने पाया। समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस यानी रजत जयंती समारोह में बड़ी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर पहुंच रही है। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से जो लोगों की एंट्री की जा रही है, लोग यहाँ से बड़ी तादाद में लगातार पहुँच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर बड़ी तादाद में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरे प्रदेश से आए हुए कार्यकर्ता हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। भारी भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से दूर दूर तक गाड़ियों की कतारें लगी हैं। यानी जिस तरीके से व्यवस्था की गई है जनेश्वर मिश्र पार्क में एंट्री के लिए, लोग जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग गेट बनाए गए हैं और अलग अलग गेट से लोगों के एंट्री की व्यवस्था की गई है। वाहनों का प्रवेश काफ़ी दूर से रोक दिया गया है ताकि अंदर किसी तरीके की असुविधा ना हो और बड़ी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया है। बड़ी तादाद में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर पुलिस कंपनियां, पीएसी कंपनियां और दूसरे जिलों की पुलिस को भी यहाँ पर बुलाया गया है ताकि जो पूरा समारोह है वो यहाँ पर आराम से चल सके, किसी तरीके की उसमें बाधा ना उत्पन्न हो। क्योंकि जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है पूरे प्रदेश से करीब 3 से 4 लाख की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस तरीके से रथ यात्रा, विकास रथ यात्रा अखिलेश यादव की शुरू हुई थी, एक तरह से माना जा रहा था कि अखिलेश यादव का वो शक्ति प्रदर्शन था और आज यहाँ पर संगठन का शक्ति प्रदर्शन है। जिस तरीके से ये आयोजन किया गया है और पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाया गया है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होंगे। हालांकि अखिलेश यादव के आह्वान के बाद यहाँ पर
जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों की तादाद यहाँ पर बढ़ रही है, भीड़ जो बढ़ रही है। हालांकि एक दिन पहले ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह ने कह दिया था कि जो पार्टी से निष्कासित लोग हैं वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे, उनको अंदर एंट्री ना दी जाए, जिसके लिए पुलिस को भी बाकायदा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जो संख्या है कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद में यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। कैमरामैन सलीम के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ। जय हिंद। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा के 25 साल पूरे होने के मौके पर लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के सिल्वर जुबली के मौके पर देश भर के समाजवादी नेता जुट रहे हैं और इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जेडीयू नेता शरद यादव, जेडीएस प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी देर रात ही लखनऊ पहुंच गए हैं। रजत जयंती समारोह में इन नेताओं को शामिल होने को लेकर सूबे में महागठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि एक मंच पर इन नेताओं का जमावड़ा क्या गुल खिलाता है। स्थापना समिति है समाजवादी पार्टी का, स्थापना बैठक है, उसमें हम शरीक होने आए हैं, विश करने आए हैं और फिर यहाँ हमारी सरकार बनेगी। पर्पस क्या? पर्पस है यहाँ पर भाजपा को जैसे बिहार से खदेड़ा उसी तरह से यूपी से खदेड़ो, भगाओ भाजपा को। मुझे मालूम नहीं प्रोग्राम क्या है, मैं दोस्तों के नीड पे आया हूँ और जो दोस्त कहेंगे मैं उनमें स्वीकार बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ।
तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में शामिल नहीं होंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने उनके शामिल होने और ना होने की अटकलों को विराम देते हुए ये बात कही। हालांकि देर शाम शिवपाल की तरफ से सूचना आई कि नीतीश कुमार रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे, तो वही रजत जयंती के संयोजक गायत्री प्रसाद प्रजापति का कहना है कि रजत जयंती समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, जेडीयू सांसद शरद यादव, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अभय चौटाला, केसी त्यागी, राम जेठमलानी, संतोष भारती समारोह में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि रजत जयंती के बहाने सपा जनता परिवार को एक मंच पर लाकर महागठबंधन की तैयारी में है और ऐसे में नीतीश का समारोह में ना शामिल होना समाजवादी पार्टी के लिए झटका माना जा रहा है। तैयारी बृहद रूप से हो गई है। समाजवादी पार्टी का सभी कार्यकर्ता, पूरे किसान मजदूर नौजवान इस रजत जयंती में आ रहे हैं और भारी संख्या में आ रहे हैं और इसकी संख्या लगभग 5 लाख से 10 लाख होगी और देश से भी तमाम नेता भी आ रहे हैं और कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। सर, उन नेताओं के नाम जानना चाहते हैं जो बड़े नेता देश से आ रहे हैं। एचडी देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, लालू प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, शरद यादव सांसद, अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष, तो इस तरीके से 11 लोग हैं। सर, नीतीश कुमार को और नीतीश जी भी का है, तो जो लोग अब अभी आ जा रहा है, अभी तो जो आ चुका है जिनका उनका बता रहा हूँ, लोगों का आ रहा है। आज होने वाले समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और दावा किया जा रहा है कि इस रजत जयंती समारोह में लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से बात की हमारे संवाददाता अभिनव पांडे ने। समाजवादी पार्टी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में। इस अवसर पर शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ है। शिवपाल जी, कितने लोगों को यहाँ आने की उम्मीद और क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, हमारी पूरी तैयारियां हो गई हैं। वैसे तो हमारा ये सम्मेलन था, रजत जयंती समारोह मनाने का सम्मेलन है। अब भीड़ के लिए अब ये सूचना सभी को हो गई है, पूरे प्रदेश में हो गई है। समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, सभी को आना है। जनता दल परिवार पूरा यहाँ पर यूनाइट हो रहा है। क्या जनता दल परिवार को यूनाइट करके महागठबंधन की, जिस तरह से आपने कल बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में न लाना एक मकसद होगा, तो क्या यहाँ से महागठबंधन की भी शुरुआत? देखिए, ये सभी समाजवादी हैं और हमने जो कहा है कि लोहियावादी और चौधरी चरण सिंहवादी जो लोग हैं और जितने भी लोग उपेक्षित लोग हैं, अभी तक जितने भी उपेक्षित हुए हैं, बड़े लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो सब लोग आएं और सांप्रदायिक शक्तियों से मिलकर लड़ें और किसी भी कीमत में सांप्रदायिक और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में न आने पाए और फिर 2019 में हम देश से भी इनको हटाएं। तो ये थे हमारे साथ शिवपाल सिंह यादव, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। बाकायदे मुआयना करने आए हैं यहाँ पर। जो कार्यक्रम होना है, जो रजत जयंती समारोह के अवसर पर कार्यक्रम होना है, उसका मुआयना करने आए हैं और साफ तौर से कहा है कि मंच पर जो है पूरी पार्टी एक है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मंच पर एक पूरी पार्टी है, क्योंकि कल जिस तरह से जो रथ यात्रा थी, रथ यात्रा के दौरान जो है, जो मुलायम सिंह के अलावा अगर कल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जो समर्थक, जिनको बाहर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, वो लोग भी यहाँ पर शामिल हो गए थे उसमें रथ यात्रा में। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इसमें जो रजत जयंती कार्यक्रम है, इसमें ये लोग शामिल होते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अभिनव पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। जय हिंद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेशनल वॉइस। जय हिंद।
इस न्यूज अपडेट के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।